तो साथियों, आज पुनः मैं आप लोगों के समक्ष डीडीसी के अगले पार्ट के वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कल मैंने आपको वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से संक्षिप्त में डीडीसी के उपयोग करने का संक्षिप्त एक सामान्य परिचय दिया हुआ था कि डीडीसी का हमें कैसे उपयोग करना है 3 पार्ट में, और स्टेप बाय स्टेप कल टेबल्स की बात की थी, इंट्रोडक्शन की बात की थी, शेड्यूल की बात की थी, रिलेटिव इंडेक्स, तीनों वॉल्यूम की बात की थी 90th एडिशन के। तो अगला क्रम बढ़ाने से पहले मैं पुनः आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं अपने प्रथम गुरु, अपने माँ बाप स्वर्गीय श्री बीरेंद्र कुमार जी केसरवानी एवं श्रीमती उर्मिला देवी केसरवानी जी एवं परम श्रद्धेय गुरुजी प्रोफेसर कैलाश चंद जी साहू एवं हमारे परम गुरुजी की धर्म पत्नी एवं हमारी धर्म माता श्रीमती सन्यासिनी साहू जी को आज दीपावली के पावन पर्व पर अपना सादर नमन चरण वंदन करता हूं कि आज हमने अपने माँ बाप गुरु से पाई हुई दीक्षा शिक्षा के अनुसार उनसे प्राप्त ज्ञान को आप लोगों को बांटने को, प्रवाहित करने का प्रयास कर रहा हूं, और लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए आज इसी क्रम में डीडीसी के 90th एडिशन के वीडियो पार्ट 3 में कल हमने आपको संक्षिप्त में बता चुके थे कि इसके पार्ट 1, 2, 3 हैं। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, टेबल और समरीज के बारे में बताया था। शेड्यूल इंस्ट्रक्शन देता है, इसके बारे में भी संक्षिप्त में बताया था, और रिलेटिव इंडेक्स का उपयोग कैसे करते हैं ये बता दिया था। क्योंकि अब बात आती है कि हमारे पास जो मेन क्लास के साथ हमारे जो सहायक तालिकाएं हैं, सहायक तालिकाओं के जो डिविजन्स हैं, उनको हमें कैसे मेन क्लास के साथ यूज करना है। सबसे पहले तो ये हम आते हैं टेबल 1 के इंट्रोडक्शन में कि ये टेबल 1 में हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। स्टैंडर्ड सब डिवीजन में देखिए साहब, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप नोटेशन यूज करेंगे कि ये कह रहा है इफ एट एनी गिवन नंबर देयर आर सब डिविजन हैविंग ए नोटेशन बिगिनिंग विथ 0 फॉर ए स्पेशल पर्पस use 001 to 009 for standard subdivisions. If notations beginning with 0 and 00 both have special purpose, use 0001 to 0009 for standard subdivisions. अब इसमें जब हम मेन क्लास के साथ ये जो हमारी सहायक तालिकाएं हैं, इनको हमें कैसे टेबल्स बन के एक एक डिवीजन को, सब डिवीजन को लेके हम कैसे यूज करते हैं। तो इसके मामले में जैसे सिंपल सी अपन बात कर रहे हैं कि ये हमें 0 में दिया हुआ है फिलॉसफी एंड थ्योरी, कि अब जैसे एक सिंपल सा हम लेते हैं बिब्लियोग्राफीज ऑफ थ्योरी। तो साहब बिब्लियोग्राफीज हमें कहां मिलेगी? बिब्लियोग्राफीज हमारा मेन नंबर है कि हम जैसे आते हैं कि बिब्लियोग्राफी हमें जनरलिया में मिलेगी, और हम ये 010 में आते हैं तो ये 010 में हमें बिब्लियोग्राफी दिया हुआ है सब। अभी हम आपसे बात कर रहे थे बिब्लियोग्राफीज ऑफ थ्योरी, तो यहां पे ये कह रहा है 011 बिब्लियोग्राफीज use 011.00101 for standard subdivisions। तो सब जब इसमें हमारा नंबर होगा, बिब्लियोग्राफीज का नंबर हमें मिला 011, और 01 हमें यहां पे टेबल में दिया हुआ है थ्योरी का। अब इसमें इसने इंस्ट्रक्शन में स्टैंडर्ड सब डिवीजन में अपने आप बना के रखा हुआ है कि मेन क्लास हुई हमारी 011, 3 डिजिट के बाद मेन क्लास के बाद लग गया डेसिमल या डॉट, फिर उसके बाद ये
स्टैंडर्ड सब डिवीजन यूज करने के लिए बोल रहा है कि जब हम इसका नंबर यहाँ पे देंगे कि हम ऐसा नहीं दे देंगे कि 011 हमें मिल गया बिब्लियोग्राफी इसका और 01 हमने उसमें सीधा ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे उसने 01 में बोल रहा है कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन में यूज होगा 001। तो यहाँ पे साहब हमारा नंबर हो जाएगा बिब्लियोग्राफीज थ्योरीज ऑफ बिब्लियोग्राफीज का नंबर होगा 011.001। अब सिंपल सी बात आती है कि अगर मान लो हमें बनाना है थ्योरी ऑफ साइंस। अब थ्योरी ऑफ साइंस में अगर हम नंबर लेते हैं तो हमारी साइंस कहां मिलेगी साहब? कल जैसे अपन ने एक समरीज की बात कर रहे थे कि हमारा प्योर साइंस का नंबर दिया है 500 में, तो हम यहां शेड्यूल से सीधा 500 में आते हैं। ये देखिए साहब, ये दे रहा है हमें 500 प्योर साइंस। अब इसमें ये दे रहा है कि 501 फिलॉसफी एंड थ्योरी। तो साहब अभी अपन बात कर रहे थे कि ये 500 हमारा प्योर साइंस का नंबर है और इसमें हमने सब डिवीजन ऐड किया किसका? थ्योरी। तो थ्योरी का 01 में इसने क्या कर दिया कि यहाँ पे इसने बेस नंबर लिया 5 किसका? प्योर साइंस का, और 01 हमारा सब डिवीजन ऐड हो गया थ्योरी का। तो ये नंबर बना 501। साहब ये कैसे बना? अपने आप से ये इसका जो एक नियम है, अगर हम आप इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में ये डेबी डेसिमल क्लासिफिकेशन दे रहा है आपको, और इसमें दे रहा है 5.1 में स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जब आप पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि 0 to 9 जो इसने यहाँ पे बेस नंबर बनाए हैं ये दे रहा है 5 प्योर साइंस। तो हमारा किसी भी मेन क्लास का एक नंबर डीसी में तैयार होता है 3 डिजिट में, तो ये बन गया हमारा 501 थ्योरी ऑफ साइंसेस। अब इसमें जब हम आगे चलेंगे इसमें मेन क्लासेस की हायरार्की भी मिलेगी, उसमें भी हम आपको एक्सप्लेन के साथ अभी बताएंगे कि इसको कैसे करना है। अभी हम एक ही चीज को लेके चल रहे थे सब डिवीजन को, कि अभी हमने आप लिया कि थ्योरी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, थ्योरी ऑफ साइंस। अब आप आते हैं कि आपको लेना है थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हमें नंबर मिलेगा 350। हमें सोशल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर मिल गया 350। अब जब आप सब 350 में आ गए, ये दे रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 350। अगर आप इसी में टेबल 1 के नोटेशन 01 सब डिवीजन 01 का यूज करेंगे थ्योरी, तो थ्योरी में देखिए यहां पे कहना 350 के नीचे स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए 0001-.996। तो यहां पे आपको स्पष्ट क्लियर दिख रहा है कि आपको थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपकी बेसिक क्लास हुई 350 डेसिमल। अब इसमें आपको ऐड करना है आपका सब डिवीजन थ्योरी का, कहां का? टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन का। तो इसमें इसने यूज क्या किए हैं स्पेशल पर्पस में .0001, मतलब 01 की जगह इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि फिलॉसफी या थ्योरी का नंबर जोड़ने के लिए सोशल साइंस के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप सब डिवीजन 01 थ्योरी का यूज करेंगे तो आपको स्पेशल पर्पस के लिए 30 की 2 जीरो तो वही बताएं और 1 जीरो आपका सब डिवीजन के साथ थ्योरी के साथ लगा हुआ है। तो एक आपका नंबर ये हो गया कि आप सब इसी क्रम में चलते हैं कि अभी हम इसी को लेके चलते हैं कि आप आ जाएंगे 590 में
कि हमें जैसे नंबर दिया हुआ है थ्योरी ऑफ मम्मेलिया या थ्योरी ऑफ जूलॉजिकल साइंस, तो थ्योरी ऑफ जूलॉजिकल साइंस में अगर आप आते हैं आपको जूलॉजिकल साइंस का नंबर दिया है जूलॉजी में 590, ये आपका साहब 590 हो गया, जूलॉजी का साइंस दे रहा है। अब इसमें आपको साथ जोड़ना है 01 थ्योरी का। अब थ्योरी में आपको इसमें कोई यहां इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए कि फॉर, यहां पे नहीं दे रहा है, लेकिन आपके अदर उसमें दिया, जैसे इसमें दे रहा स्टडी एंड टीचिंग, ये स्टडी एंड टीचिंग का किसका नंबर है आपका स्टैंडर्ड सब डिवीजन का है जो 07 यहां पे यूज हुआ है। स्टडी एंड टीचिंग को लेके आपको एक बार यहाँ पे यहां आते हैं यहाँ पे शेड्यूल में, सॉरी टेबल में, तो ये आपको 07 ये 07 यहां दे रहा है स्टडी एंड टीचिंग का। तो आप जब बनाएंगे इसका नंबर कि हमें आंख मुझ के ये नंबर अगर हमने दे दिया कि थ्योरी ऑफ जूलॉजिकल साइंसेस, तो 01 हमने अगर उसको साथ में सीधा सीधा ऐड कर दिया कि 590.01, तो ये नंबर गलत होगा, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड सब डिवीजन के अदर सब डिवीजन स्टडी एंड टीचिंग का जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे स्टडी एंड टीचिंग में नंबर दे रहा है ये 590.7, तो यहाँ पे हमारा थ्योरी ऑफ जूलॉजिकल साइंस का नंबर हुआ 590 जूलॉजिकल साइंस .1, किसका लग गया हमारा स्टैंडर्ड सब डिवीजन का सब डिवीजन 1 थ्योरी का। तो साहब ये एक बात तो ये हो गई। अब इसमें क्या है कि अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि आपको ये इसके प्रीलिमिनरी पेजेस में दिया हुआ है कि जब आप ये जैसे जैसे यूज करते जाएंगे ये इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन देगा, इसके इंस्ट्रक्शन के आपके आधार पे इसने यूज कर दिया। बहुत सी चीजें आपको इसमें शेड्यूल में मिलेगी कि डू नॉट यूज, कि हमें जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया होगा कि उसको हमें यूज नहीं करना है, ये मिलेंगे आपको, स्टार मिलेंगे आपको, एस्ट्रिक मिलेंगे, वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही हमें आगे बढ़ना होगा। कि जैसे एक छोटी सी बात करते हैं, आप यहाँ पे हैं 599, ये दे रहा है मम्मेलिया मम्मल्स, कि अपन देते हैं फिलॉसफी ऑफ मम्मल्स, तो फिलॉसफी ऑफ मम्मल्स जैसे भी आपने जूलॉजिकल साइंस में थ्योरी ऑफ जूलॉजिकल साइंस का नंबर बनाया या आप थ्योरी ऑफ मम्मल्स का नंबर बनाएंगे, तो आपको 590 में ये देखिए इसके एक सब डिवीजन में शेड्यूल की मेन क्लास में जूलॉजी के मम्मल्स का नंबर हमें दिया हुआ है 599। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए ऐड करने के लिए बोल रहा है, इसमें नीचे आपको दे रहा है स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए ये .001 से लेके 003। तो साहब ये बात तो हो गई यहाँ पे किसकी, कि आपने इसका नंबर लिया और यहाँ पे आपने टेबल 1 से थ्योरी ऑफ मम्मल्स का 599 मम्मल्स मेन क्लास हुई .001, ये हमारा स्टैंडर्ड सब डिवीजन का जो थ्योरी का सब डिवीजन है, तो उसमें आपने कितने नोटेशन में जीरो ऐड किए 001, जो इसने इंस्ट्रक्शन दिए, ये जो कहेगा हमें वो करना है। अब यहाँ पे आप आते हैं, एक चीज और हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये जो दे रहा है ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट में, अभी तो ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन में करने में कम होगा, जैसा भी हमने आपको बताया कि ये जो इंस्ट्रक्शन देगा डू नॉट यूज, ये इसने बताया कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे ये दे रहा है कि हम छोटी सी बात लेते हैं ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट, आपको ये दिख रहा होगा 599.09, यहाँ पे कह रहा है ये एड टू बेस नंबर 599.09 द नंबर्स फॉलोइंग 574.9 इन, कहां से लेके 574.09 टू 574.999। फॉर एग्जाम्पल डिजर्ट मम्मल्स
का नंबर ये दे रहा है कि 599.090954। तो ये देखिए इसने ये नंबर यहाँ पे क्या लिया, बेस नंबर। बेस नंबर सिर्फ क्या है हमारा 599.09। बाकी के नंबर हम कहां से लेके आए, लाइफ साइंस में से 574.9। इसको करना फॉलोइंग, कहां से लेंगे 574.9092। तो इसमें हमारा जो भी नंबर हम लेंगे कि अगर हम ये आते जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यहां पे जब ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो ये आ गए साहब हम 574.909। मतलब इसमें से जो भी हम नंबर लेंगे 574.9 अलग हो जाएगा। अब ये बता रहा है ट्रीटमेंट वाइड एरिया रीजन प्लेसेस इन जनरल एड टू बेस नंबर 574.909 द नंबर फॉलोइंग 1 इन एरिया नोटेशन 11219 फ्रॉम टेबल 2। For example, desert biology 574.90954। तो सब जब ये वहां पे अभी अपन थे तो उसने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया तो ये इसमें से जो नंबर दे रहा है 574.90954, तो इसमें से 574.9 फॉलोइंग हो गया। अब इसमें हमें नंबर वहां पे क्या जोड़ना था 599.09। ये बेस नंबर बता रहा है हमें, ये जो इसने हमें बताया कि 599.09 ये कह रहा है कि ये है बेस नंबर। और इसमें आपने वहां से जो लिया डिजर्ट बायोलॉजी वाला नंबर 0954। एक तो ये हो गया। अब बहुत सी चीज आपको स्टार देता है, स्टार के साथ हमें कैसे यूज करना है। स्टार के साथ जैसे हमें यूज करना है तो आपको हम थोड़ा लैंग्वेज में ले चलते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो सब डिवीजन 03 अभी उस पर भी नहीं आया है। तो यहाँ पे आप आते हैं कि हमें बनाना है इंग्लिश डिक्शनरी। जब हम इंग्लिश डिक्शनरी की बात करते हैं तो इंग्लिश डिक्शनरी में हमें ये देखिए 420 इंग्लिश लैंग्वेज का नंबर दिया हुआ है। और हमारा टेबल 3 में हमें दिया हुआ 03 डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडियाज का। ये आपको 03 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, डिक्शनरीज इंसाइक्लोपीडिया कंकॉर्डेंसेस, ठीक है ना साहब। तो ये 03 हमारा हो गया डिक्शनरीज का। अब इसमें हमें ये नंबर ऐड करना है। जब हमें ये ऐड नंबर करना है तो देखिए साहब यहाँ पे ये 420, यहाँ पे 420 के लिए ये क्या कह रहा है कि बेस नंबर फॉर इंग्लिश 42। यहाँ पे 420 का बेस नंबर क्या होगा, 420 का 42 बेस नंबर हो गया। अब इसमें हमें 03 किसका ऐड करना है, डिक्शनरीज का। लेकिन हम 029 की बात करते हैं। डीसी हमें क्या कहता है कि 029। जब हम 420 से लेके 429 तक देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए आपको दिख रहा होगा 423 डिक्शनरी ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, डिक्शनरी ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो यहां पे जब आए तो आपका बेस नंबर हुआ 42। अब 03 इसमें ऐड किया। देखिए साहब इसमें लैंग्वेज की मेन क्लास में, इंग्लिश की मेन क्लास में इसने आपको क्या बेस नंबर बना के दिया 420 का 42। और 03 आपका सब डिवीजन किसका है, डिक्शनरी का। तो उसमें से भी इसमें मेन क्लास में लाके उसने 0 आपका सब डिवीजन का इसमें से मर्ज हो गया। और उसमें बेस नंबर जो हमारा इंग्लिश का था 420 का, ये इसमें दोनों एडजस्ट होगा तो 423 ये करके दे रहा है इसमें इंग्लिश डिक्शनरी। ये तो हो गई साहब हमारी एक कॉमन बात, क्योंकि इसमें ये बहुत लंबी, जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि इसमें आपको ये स्टार लगा हुआ है, स्टार की बात कर रहे थे। ये यहाँ पे दे रहा है नीचे एड टू बेस नंबर एज इंस्ट्रक्टेड अंडर 420 से लेके 490। ये आपको नीचे जो हमारी उंगली ये दिख रही होगी। जब आप यहाँ पे आएंगे ये कह रहा है कि आपको इंस्ट्रक्शन कौन देगा,
ये दे रहा है 420 से लेके 490 स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। अब देखिए स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में इसने एक अरेबिक के लिए यहां भी यूज किया है। आप पढ़ेंगे देखेंगे कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे आप उतना इसमें पारंगत होते जाएंगे। सिर्फ आपको प्रैक्टिस देखने की, इसको देखा कैसे यूज कैसे किया जाता है। इसमें ये यहाँ सारा आप पढ़ते आएंगे कि ये जो बना के दे रहा है यहाँ पे ये बात कर रहा है अरेबिक लैंग्वेज की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सब डिवीजन की ये सारी बात कर रहा है। विच बेस नंबर इज 4A, अनदर ऑप्शन इज डिस्क्राइब्ड अंडर 400। तो यहाँ पे अगर अरेबिक की बात कर रहा है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अरेबिक लैंग्वेज 4 किसका लिए, लैंग्वेज का बेस नंबर 400 का, एक इसका लगा दिया अरेबिक का और 0 इसमें लगा है। तो इसने मतलब ये इसमें अरेबिक लैंग्वेज में एक अल्फाबेटिकल वर्ड भी यूज किया है। तो एक ये अभी आपके सामने ये जो बता रहे हैं कि इसमें लेके सारा का सारा जो आपको यूज करना है। पहले तो हमारा आप लोगों से ये कि हमें सारा एक एक टेबल के जो भी आपके सब डिवीजन है उन सब डिवीजन को लेके एक एक चीज में जो इंस्ट्रक्शन डीसी हमारा देता है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे उसमें यूज करना है। क्योंकि जो शेड्यूल इंस्ट्रक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें बेस नंबर तैयार करना है। कि आपने देख लिया कि पहले हमने बात की थी। अब यहाँ पे हम आपसे बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी हमने जैसे आपको स्ट्रक्चर आप दिखाया, ये स्ट्रक्चर आप डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो ये 0 to 9 करके आपको ये पेज नंबर दिया हुआ है 28 पेज में रोमन जो 28 पेज है, रोमन में जो 28 नंबर है। आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाएंगे तो इसमें स्ट्रक्चर के चैप्टर 5 में डेसिमल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब जब इसके आगे आप आएंगे इसमें बहुत कुछ है बताने को और उसके अकॉर्डिंग हम बताते जाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे आपसे हायरार्की की। देखिए साहब, इसमें जब आप इसकी मेन क्लास की हायरार्की की बात करेंगे तो ये हायरार्की का यहाँ पे दिया 1.4 में 5.14 में दिया हुआ है। हायरार्की में इसने ये काफी जो मेन क्लासेस के साथ हायरार्की बनाई है। यहाँ पे आप जब चलते आएंगे तो इसमें प्योर साइंसेस का इसने यहाँ पे बनाया हुआ है स्ट्रक्चर हायरार्की का। तो ये सारी चीजें आप देखते जाए और मेरे पास जैसे जैसे समय मिलेगा हम आपके साथ एक एक सब डिवीजन के साथ, क्योंकि इसमें काफी हमें आप लोगों को अपने वीडियोस के माध्यम से उदाहरण सहित समझाना होगा, बताना होगा, जो कि जब आप डीडीसी उपयोग करें तो इसको और ज्यादा से ज्यादा पहले तो आप जो रेगुलर मोड के बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा अपना मतलब किसी भी मेन क्लास को की समरी और शेड्यूल से उस स्थान तक पहुंचने का प्रयास करिए, जिससे आपको वहां तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन होगा। अगर परेशानी होती है तो हमारे पास थर्ड पार्ट में उस स्थान तक पहुंचाने के लिए हमारा ये थर्ड वॉल्यूम रिलेटिव इंडेक्स है। इसके आधार पे भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फाइनल नंबर हम जब ही करेंगे जो हमें इंस्ट्रक्शन ये शेड्यूल देगा। इसके अकॉर्डिंग जैसे कल हमने आपको एक प्रारंभिक उसमें दो देश नेशंस के सब डिविजन को एरिया सब डिविजन को ऐड करने के लिए जो शेड्यूल ने इंस्ट्रक्शन दिए उसके अकॉर्डिंग हमने आप लोगों के समक्ष बताया कि ये डीसी ने कैसे इंस्ट्रक्शन दिए। ऐसे अभी आज हमारा जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन का 0-1 फिलॉसफी एंड थ्योरी वाला एक सब डिवीजन है उसमें नोटेशन के रूप में उसने 10 भी यूज किया, 00 भी यूज किए और 000 3 बार 0 कि अगर हम कोई भी मेन क्लास बोलेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सिंगल वर्ड में न्यूमेरिक यूज करेंगे। जैसे हमने अभी बोला आपके सामने 350.0001 ये हमारा नंबर बन गया थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम ये नहीं बोलेंगे कि 350। तो ये जो हमारी डीसी लैंग्वेज की यूज करने की टर्म नहीं है। तो ये हमारा दोस्तों आज ये दीपावली के शुभ अवसर पर आप लोगों के समक्ष डीडीसी 90th एडिशन के उपयोग करने के पार्ट 3 वीडियो को आगे बढ़ाया गया है और हमें लगता है कि आप लोगों को ये जो हम
प्रस्तुत कर रहे हैं अपने ज्ञान रूपी गंगा को, तो आप लोगों को उपयोगी और लाभकारी साबित हो रहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और अगर उपयोगी एवं लाभकारी सिद्ध हो रहा है तो हमारा आप लोगों से बस एक यही सहयोग अपेक्षित है कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर डालिए, और उसमें आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा तो वो भी आप बताइए, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करने का आगे प्रयास करूंगा। तो इसी के साथ मैं आज ये डीडीसी के तीसरे पार्ट के वीडियो को समाप्ति करने के साथ साथ पुनः आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग इस क्षेत्र में अच्छे से तैयारी करके बढ़ें, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में आप जितना से जितना नॉलेज रखेंगे तो आप उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।